इमरान खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल पास ये मेन दरवाज़ा है। अभी कुछ टाइम तक मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने कोशिश करूंगा कि जाऊं और उनसे यही सवालात करूं कि हमने इंडिया से ट्रेड क्यों बंद की, हमें क्या फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे मैं जो सवालात करूंगा उनके क्या जवाब मिलते हैं खान साहब से, अगर टाइम मिला तो। अपने कंटेंट के हवाले से मैं क्वेश्चन ये करूंगा कि खान साहब इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके क्या फ़ायदा हुआ। थ्रेट कॉल ज़रूर आते हैं, मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो उन बेवकूफ़ों के आते हैं, वो उन जाहिलों के आते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है, जिन्हें पता ही नहीं है कि थ्रेट किया कैसे जाता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो क्वेश्चन आंसर वीडियो होगी, इंटरेक्शन वीडियो होगी। काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाया था, आपके सवालात बहुत से थे, उनका जवाब नहीं दे पाया था, तो इसलिए मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं जो वीडियो का पर्पज़ है उसकी तरफ, यानी आपके सवालात हैं उनके मैं आंसर करूँगा। चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान साहब के बारे में मेरी ओपिनियन ये है कि वो एक अच्छे सियासतदान हैं और अवाम का, जो पाकिस्तानी पब्लिक है, उनका मेजॉरिटी का एतमाद इमरान खान साहब के ऊपर है। और सेकेंडली जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इमरान खान साहब के पास के ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत से मतलब लोगों की एतमाद लोगों का उनके ऊपर है, लेकिन उन्होंने मामले को बहुत लटकाया हुआ है। यानी वो जब आए थे पॉलिटिक्स में तो उनका ये कहना था कि मैं नया पाकिस्तान लेकर आऊँगा, फिर उन्होंने 100 दिन का नारा लगाया, फिर उन्होंने 1 साल का नारा लगाया। ऐसे ऐसे मतलब अभी कितना टाइम हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे या उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर इफ यू मीट इमरान खान the what will be the top priority question to him, tell us at least 2-3 question you wanna ask him। अगर मैं इमरान खान साहब से मिलूं तो मैं उनसे क्या क्वेश्चन करूंगा, कोई 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं उनसे ये क्वेश्चन करूंगा कि खान साहब नया पाकिस्तान कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। हम पुराने होते जा रहे हैं नया पाकिस्तान का नारा सुनते सुनते। और इसके अलावा क्वेश्चन ये करूंगा कि इंडिया के साथ, क्योंकि मेरा कंटेंट ये है, मैं काम इस चीज़ पे, इस कंटेंट पे कर रहा हूँ, तो इसलिए अपने कंटेंट के हवाले से मैं क्वेश्चन ये करूंगा कि खान साहब इंडिया के साथ ट्रेड बंद करके क्या फ़ायदा हुआ। जो उनका आंसर होगा वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये करूंगा कि क्या आपको लगता है कि जिस चीज़ का आप नारा लगा रहे हैं, नया पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, इन चक्रों में हमारा पुराना पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक नुकसान मतलब उसे हुआ है। ये मेरा क्वेश्चन होगा एज ए सहाफ़ी, एज ए एंकर, एज ए यूट्यूबर। उसका आंसर खान साहब अगर करना चाहेंगे तो वो करेंगे। अच्छा, बाई how many team member you have and I would like ask कि क्या इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो पाएंगे। भाई की इंग्लिश भी मेरी तरह है, मतलब ठीक से नहीं उन्होंने लिखा या शायद उनसे लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो मेरे टीम मेंबर हैं तकरीबन 5 टीम मेंबर परमानेंट हैं, 1-2 ऐसे हैं जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। 5 से 7 टीम मेंबर हैं हम लोग और हम काम करते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आज के इंडियन पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो पाएंगे। डेफिनेटली अच्छे हो पाएंगे। अगर मेरी जो उम्मीद है, मेरी जो होप है, उसके ऊपर ही तो मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं हो पाएंगे तो फिर मेरा ये काम करने का कोई मकसद नहीं है। मुझे लगता है, मुझे श्योरिटी है कि रिलेशन अच्छे होंगे और डेफिनेटली होंगे। 1 साल बाद हों, 2 साल बाद हों, 10 साल बाद हों, लेकिन रिलेशन अच्छे रखना मजबूरी है पाकिस्तान की भी और कहीं ना कहीं इंडिया की भी। अगर उन्हें सुपर पावर बनना है या उन्हें आगे जाना है और पाकिस्तान को भी अगर ग्रो करना है तो रिलेशन बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री करे कोई डिसएग्री करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, मेरे मोबाइल का वो अच्छा, Suhaib, kindly update the BTS of your videos in another channel. How you discuss the topic with your team and raw footage of your video, either funny clip or irritating too. मतलब कि आपने ये कहा कि जो BTS है, बिहाइंड द सीन है, वो शेयर करूं, इसके अलावा जो मैं अपना टॉपिक्स डिस्कस करता हूं वो शेयर करूं, जो भी रॉ मटेरियल है वो शेयर करूं। मैंने सोचा था, मेरे टीम मेंबर्स भी मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन बिलीव मी जो मैं काम कर रहा हूं इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, प्रॉपर देखना पड़ता है।
आप मुझे 10 वीडियोस पे लाइक करते हो कि बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। बाय मिस्टेक कुछ मतलब मैं एक लफ्ज़ ही गलत बोल जाता हूँ, इवन प्रोनाउंस गलत कर जाता हूँ किसी एक लफ्ज़ को, किसी एक वर्ड को, तो आप उसके ऊपर मेरी अच्छी खासी क्लास लेते हो। तो इसलिए मुझे वर्क करना पड़ता है, मुझे टॉपिक को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर मुझे उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। यानी ये सारा चीज़ें मुझे खुद देखनी पड़ती हैं, फिर मैं कुछ स्टडी भी कर रहा हूँ और इसके अलावा थोड़ा-सा बिज़नेस भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो बीटीएस या दूसरे चैनल मेरा है, सुहेब चौधरी व्लॉग के नाम से है, लेकिन उसके ऊपर मैं प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। लेकिन जल्द बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेकर आऊँगा, तो तब तक आप इंतज़ार करें। अच्छा, हैव यू रिसीव्ड एनी थ्रेट कॉल और थ्रेट मैसेज और हैव यू बीन थ्रेटन्ड व्हाइल आस्किंग पीपल ऑन स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान? इफ यस प्लीज़ डिस्क्राइब द सिचुएशन। बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत मतलब अच्छा इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से, किसी अदारे की तरफ से आज तक मुझे कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। इवन मैं राब्ते में हूँ, मतलब स्टार्ट में थोड़ा-सा मैं परेशान था। मुझे परेशान किया गया था कि यार तुम तो पता नहीं कौन-सा कंटेंट कर रहे हो, तुम्हें तो ये हो जाएगा, तुम्हें तो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं तो मेरी सोच बेहतर है और मेरा मकसद बेहतर है, तो फिर क्यों ना मैं खुद कॉन्टैक्ट कर लूँ। जब मैंने कॉन्टैक्ट किया, मैं राब्ते में हूँ, मतलब कुछ मैं राब्ते में हूँ, तो इसलिए मुझे कोई उस तरफ से कोई टेंशन नहीं है। सेकंड तरफ पे आएँ तो थ्रेट कॉल ज़रूर आते हैं, मैसेज भी आते हैं, लेकिन वो उन बेवकूफ़ों के आते हैं, वो उन जाहिलों के आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कंटेंट बनाया कैसे जाता है, जिन्हें पता ही नहीं है कि थ्रेट किया कैसे जाता है। और मेरी फ़ील्ड के ही वो लोग होते हैं, बस उनके व्यूज़ नहीं आते या कुछ जो भी उनका मतलब आप उनका मामला है जिसकी वज़ह से वो थ्रेट करते हैं, लेकिन मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाउ मच मार्क्स यू गेट इन योर 10th एंड 12th एंड डज़ इट मैटर? अच्छा, ज़बरदस्त, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कितने मार्क्स मैंने हासिल किए अपनी 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ कि मुझे ना तो ये पता है कि 10th में मेरे कितने मार्क्स थे और ना ही ये मुझे पता है कि मेरे 12th में कितने मार्क्स थे। ये पता है कि 80% से अबव थे। और क्या ये मैटर करते हैं या नहीं? 0% मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करते। हाँ, आपको पास होना है, आपको जो एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया उसको पूरा करना है, उसके लिए आपको मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ 0% मैटर करते हैं मार्क्स। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। भाई तुम इतना हार्ड वर्क करते हो, क्या पाकिस्तान के लोगों के मेंटालिटी चेंज कर पाओगे? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं मेंटालिटी चेंज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अपनी एफ़र्ट करूँगा, मैं अपनी कोशिश करूँगा, कोशिश करने से ही कुछ पॉज़िटिव होता है। लेट्स सपोज़ अगर आप बीमार हैं या आपके घर वाले बीमार हैं लेट्स सपोज़, तो आप ये सोचो कि यार मैं पता नहीं मैं तो उनका इलाज करवा पाऊँगा, उनका ट्रीटमेंट करवा पाऊँगा या नहीं। ये सोच कर आप उनका ट्रीटमेंट ही ना करवाओ, तो फिर ज़्यादा आप भी कसूरवार हो। लेकिन चाहे बीमारी जितनी भी बड़ी है, लेकिन आप ट्रीटमेंट की ख़्वाहिश रखो, कोशिश करो, एफ़र्ट करो, तो डेफ़िनेटली आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो। आगे क्या होता है, क्या नहीं होता, वो देखी जाएगी। अच्छा, ये जो मैं आपको साथ ये भी बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है बस आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें ये आप पे है, लेकिन ये मैंने अभी ही देखे हैं और अभी ही मैं इनका आंसर कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत कोई अल्फ़ाज़ में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए या कुछ भी ऐसा हो तो आप उसको बर्दाश्त करना, उसको आप बियर करना। जो मैं ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइन चीज़ है, जो मेरे माइंड में जो बातें हैं, वो ही मैं जवाब के तौर पे दूँ, ना कि मैं प्रॉपर पहले क्वेश्चन देखूँ, फिर मैं उसके बाद देखूँ कि इसके ऊपर मैंने आंसर क्या करना है, क्या मेरी ऑडियंस नाराज़ तो नहीं हो जाएगी, ये चीज़ें नहीं। जो मेरे माइंड में है, मैं उसको बिल्कुल ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है। I have seen our mainstream media using your videos and humiliating Pakistan by using some very derogatory words. How do you feel about it? ठीक है, आपने ये देखा कि आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पे कुछ ऐसे क्लिप्स मेरी वीडियोस के, मेरे प्रोग्राम्स के ऐसे क्लिप्स चलाए जाते हैं कि जो पाकिस्तान को शायद मतलब थोड़ा बहुत जिसमें डिग्रेड किया जाता है या कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है जो नहीं दिखाने वाला होता।
तो उस पे मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत अफ़सोस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मीडिया चाहे यहाँ का हो, वहाँ का हो, कहीं न कहीं नेगेटिव चीज़ें ही दिखाता है। अब कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी कि नहीं जी हमारा मीडिया तो बहुत अच्छा है, तो आप जो ये भाई बात कर रहे हैं आप एक दफ़ा मेरे क्लिप्स देखना, हमेशा वही क्लिप्स दिखाए जाएँगे जिसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा रहा है, जिसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान के कुछ मतलब वो चीज़ दिखाई जा रही है जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। हालाँकि मेरी वीडियोज़ में बहुत से लोग पॉजिटिव बातें भी करते हैं इंडिया को लेकर, बहुत से लोग इंडिया की तारीफ़ भी करते हैं, इवन मैं खुद तारीफ़ करता हूँ, लेकिन ना तो मेरी बात सुनाई जाती है एज़ सच और ना ही वो लोग जो पॉजिटिव बात करते हैं उनकी बात सुनाई जाती है। बात हमेशा वो सुनाई जाती है जिसमें कोई पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा है, बात हमेशा वो सुनाई जा रही है जिसमें कोई पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता है या उसको मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है तो वो हमेशा बात सुना दी जाती है कि देखें पाकिस्तान में ही रहते हुए पाकिस्तान की पब्लिक कैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है या इस तरीके से। तो ये नेगेटिव चीज़ है। हाँ, इसके ऊपर एक और चीज़ मुझे याद आई कि मेन स्ट्रीम मीडिया का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो यूट्यूब पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा कंटेंट उठाते हैं, सेम वही कंटेंट लगाते हैं और अजीबो-गरीब किस्म के, फ़ज़ूल किस्म के ऊपर टाइटल लगाते हैं, मज़ाक बनाते हैं और जिससे ऐसा मुझे लगता है कि हेट फैल रही है, नफ़रत फैल रही है, जबकि मेरा मकसद है पॉज़िटिविटी क्रिएट करना, मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मेरी कोशिश है। लेकिन वो लोग जो कर रहे हैं, वो हेट स्प्रेड कर रहे हैं और उन्हें मैं स्ट्राइक भी मेरी टीम भेजती है और आगे मज़ीद हमने इस काम को थोड़ा फ़ास्ट किया है। पहले मैंने खुद बोला था कि आपके जो जिसका दिल करता है मेरी आप कंटेंट उठा सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉज़िटिव वे में। ये तब भी बोला था, आज भी बोलता हूँ। जो भी मज़ाक बनाएगा यूट्यूब पे या जहाँ-जहाँ पे मैं स्ट्राइक भेज सकता हूँ, जो मेरे कंटेंट का जो मेरे पाकिस्तान का मज़ाक बनाएगा या फिर नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा, मैं उसे वार्निंग दूँगा। वार्निंग से अगर उसे समझ नहीं आएगी, तो ना चाहते हुए मुझे स्ट्राइक भेजनी पड़ेगी और मैं कुछ को भेज भी चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। My question is that what answer make you sad during interview? आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि जब मैं किसी से पूछता हूँ मतलब क्या बात करेंगे तो वो कहते हैं टॉपिक क्या है या किस टॉपिक पे बात करनी है, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ आप मतलब आएँ स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं मुझे हमें थोड़ा ओवरऑल तो बताएं किस चीज़ पे आप बात करें। मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान के या इंडिया के इस हवाले से। नहीं इंडिया का नाम सुन के नहीं हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मतलब इतनी हेट कुछ लोगों में क्यों इतनी फैला दी गई है कि वो इंडिया के नाम पे बात ही नहीं करना चाहते। ये मुझे बुरा लगता है। तो फिर मैं कोशिश भी करता हूँ समझाने की, थोड़ी बहुत मैं कोशिश करता हूँ। Firstly, I used to just hate your videos, but no, I love your videos. Sir, you can change your education system by Physics Wala online course. What do you think about Physics Wala? Replied, thank you. पहले आप मेरी वीडियो से नफ़रत करते थे, लेकिन अब आप मेरी वीडियोस को प्यार करते हैं, यानी कि मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी सोच है ना, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी और शायद इंडिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले मेरे कंटेंट को, ज़ाहिर बात है आप किसी की आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको कोई टाइम लगता है। जो पीछे कंटेंट मेरे आने से पहले मेरे इस जो ये इंडिया पाकिस्तान कंटेंट को लेकर जो कंटेंट है मेरे आने से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो शायद हेट वाला कुछ कंटेंट बना रहे थे या मजाक वाला कंटेंट बना रहे थे या स्क्रिप्टेड बना रहे थे। आपने सोचा होगा शायद मैं भी वैसा ही करूंगा, तो आपने इसलिए नफरत करना शुरू की। लेकिन फिर जब आपको लगा या मेरी एनर्जी को देखकर या मेरे काम को देखकर आपको लगा कि शायद मैं वाकई ही में कुछ बेहतर करना चाहता हूं, तो आपने उसको पसंद करना शुरू किया। तो ये आपकी मोहब्बत है, मैं इस बात पे आपको थैंक्स कहता हूँ। और सेकंड जो आपने बोला है कि फिजिक्स वाला, ठीक है, क्या मैं फिजिक्स वाला की तरह हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन आप आई थिंक इंडिया का यूट्यूब चैनल है, तो बहुत अच्छा चैनल है और ये इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप क्या, हाँ, फिजिक्स वाला के बारे में क्या सोचते हैं? तो यही सोचता हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है। पाकिस्तान में भी ऐसे एजुकेशनल जो कंटेंट है वो होना चाहिए, एजुकेशन बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। ऐसे यूट्यूबर्स होने चाहिए जो एजुकेशन को प्रमोट करें और पब्लिक को अपनी ऑडियंस को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें। इमरान खान का इंटरव्यू कब लेंगे आप?
मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि इमरान खान साहब का इंटरव्यू मैं ये जो अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट की थी, जब वज़ीराबाद में उन पे अटैक हुआ था, तब मेरी उनकी टीम के साथ बात फाइनल हो चुकी थी। शायद मैंने अनाउंस भी किया था कि जल्द बहुत बड़ी मतलब इंटरव्यू या बहुत बड़ा वीडियो आने वाला है। इमरान खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल पास ये मेन दरवाज़ा है। अभी कुछ टाइम तक मैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने कोशिश करूंगा कि जाऊं और उनसे यही सवालात करूं कि हमने इंडिया से ट्रेड क्यों बंद की, हमें क्या फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे मैं जो सवालात करूंगा उनके क्या जवाब मिलते हैं खान साहब से, अगर टाइम मिला तो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरा टाइम था उनके साथ, उससे 2-3-4 घंटे पहले ही उन पे अटैक हुआ और मेरा वो सारा मतलब मैं इंटरव्यू नहीं कर पाया। अदरवाइज़ इंटरव्यू मेरा शेड्यूल था उनके साथ और मैंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे-अच्छे वाले सवाल उनके लिए सोच कर रखे हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा, प्लान होगा, तो मैं डेफ़िनेटली अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। हाय ब्रदर, यू आर ब्रेव। थैंक यू ब्रदर। क्वेश्चन, आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं बोलते कि बेटा इतना सच मत बोलो, प्रॉब्लम ना हो जाए? शुरू में थोड़ा बहुत मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली मेंबर मुझे कहते थे कि यार ये जिस कंटेंट पे आप काम कर रहे हो, पता नहीं मतलब आप इंडिया 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 करते रहते हो, वजह क्या है? लेकिन अब जब उन्हें भी मेरी बात को उन्होंने मेरी बात को समझा है और मेरे कंटेंट को प्रॉपर देखा है, डीपली देखा, तो उन्हें आइडिया हो रहा है कि यार ये कंटेंट सिर्फ मैं नहीं कर रहा, बहुत से लोग कर रहे थे और मैं उसमें कुछ बेहतरी ला रहा हूँ। इसलिए वो मुझे यही कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे नफ़रत फैले। मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल दुखे, और कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो। तो इसलिए मैं अगर पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करता हूँ और बहुत से लोग अब इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। You have started, next question here, you have started a series of self analysis of different topics. Will you continue it? जी, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनका आपको नहीं पता। मेरे ख़्याल में आपको उनका नहीं पता। आप जो मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहता था पाकिस्तान के रिलेटेड, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से, दूसरे नंबर पे के टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था, इस वजह से, और कुछ मेरी पर्सनल इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैंने उस सीरीज़ को वहाँ पर ही रोक दिया। जल्द बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ़ वो सीरीज़ नहीं है, और भी बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो मैं ये समझता हूँ कि आपने पहले नहीं देखे होंगे। अगर देखे भी होंगे तो उस तरीके से नहीं देखे होंगे जिस तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और थोड़ा-सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा-सा आप सपोर्ट करेंगे, मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो जल्द ही मैं नए से नए आइडियाज़ ज़रूर लेकर आऊँगा, नए से नए कंटेंट पर भी काम करूँगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, नॉर्मल वीडियो बनाओ, नो क्यू&ए। नॉर्मल वीडियो बनाओ, नो क्यू&ए मतलब नॉर्मल वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ वो बनाओ और क्वेश्चन आंसर ना करो। अच्छा, ठीक है, अगर आपने ये बोला है तो भाई मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ, नो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर कर दिया। इसके बाद मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि जो आपको क्या लगता है, जो मैंने सवालात के आपके सवालात के जवाबात दिए हैं, जो मैंने आंसर किया है, क्या इसमें मैंने दिल से सच बोला है या फिर ऊपर-ऊपर से बोला है? ये सब बातें आपने मुझे बतानी है, आपको कैसा लगा, और आपने मार्क्स मुझे देने हैं 10 में से कि मैंने कितने मार्क्स मुझे देंगे इन सवालात के जवाबात पर। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, एनर्जी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।